तो जनता की शिकायत है कि हमारी पार्षद साहिबा जो है फार्म हाउस से निकलती नहीं है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि साफ़ सफाई हो रही है। वो कुछ हालात तो यही कह रहे हैं, अगले 5 साल भी कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। अरीबा खान ने आज तक ये नहीं देखा वही गली कौन सी कहाँ है, ये कूड़े घर पर क्या हो रहा है। अरीबा को आज तक किसी ने देखा हो तो बताइए। अगर अरीबा के रहते हुए भी ऐसी ही हालत है तो क्या हम ये मान लें कि अबुल फजल शाहीन बाग के लोगों की किस्मत में ये गंदगी जैसे पहले थी वो अब भी रहेगी। आप सबको मालूम है कि जब यहाँ कुछ दिनों पहले एमसीडी का इलेक्शन हुआ था तो आम लोगों के लिए एक ही मुद्दा था, वो था अलशिफा हॉस्पिटल के पास जो गंदगी है वो, और जो सनाबिल के पास गंदगी है वो आखिर सफाई उसकी क्यों नहीं हो रही है। लोग इसी बात को लेकर वाजिद खान से नाराज़ थे। बाकी दूसरा काम हो रहा है नहीं हो रहा है किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये 2 जगह ऐसी थी जिससे रोज़ाना हज़ारों लोग गुजरते थे, उनको वो रास्ता साफ साफ वहाँ पे गंदा दिखता था। लोग नाराज़ हुए और वाजिद खान को हरा दिया। जब अरीबा आई तो उसने शुरू में तो इसकी सफाई बहुत अच्छी तरीके से की। उनके जो वालिद हैं आसिम मोहम्मद खान, उसने भी कहा कई बार कि हमको लोगों ने सिर्फ इसलिए वोट दिया है कि हम इसकी सफाई बिल्कुल सही तरीके से करें। मगर अब देखने में आ रहा है कि अरीबा भी बिल्कुल इसमें नाकाम हो चुकी है। मैं 2-3 दिन से यहाँ पे गुजर रहा हूँ अलशिफा के पास से, रोज़ाना ही यहाँ पे मुझे रोड पे गंदगी नज़र आती है। हालांकि कुछ लोग सफाई करते हुए भी नज़र आते हैं, लेकिन जो हालत पहले थी कि रास्ता वन वे हो जाता था, रोड पे गंदगी आ जाती थी, वो अब भी आ रही है। मैं सऊद खान शाहीन बाग का निवासी हूँ। इलेक्शन से पहले जो है 8 महीना पहले हम लोगों ने टेंडर लगाया था, वाजिद खान ने टेंडर लगाया था जो है एक साफ़ सफाई के लिए। उसी बीच में जो है इलेक्शन अनाउंस हो गया, आचार संहिता लग गई, सारा काम ठप हो गया था। इलेक्शन होते ही जो हम वाजिद खान ने टेंडर लगाया था उस पर उनको गाड़ियाँ मिली, बड़े बड़े डंपर मिले, उसके बाद जेसीबी मिला था, वो साफ़ सफाई करा दी गई थी। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरीबा ने साफ़ सफाई कराई थी। ऐसा कुछ नहीं है। जो वाजिद खान का जो टेंडर था उसी बेस पे उसी का ही काम हुआ था। उसके बाद आज तक देख लो, आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गंदगी है। पहले से भी बुरा हाल है, लोगों का आना जाना मुश्किल है। और नाले का भी नाले का भी बुरा हाल है। नाले का पानी रोड पे रहता है। और कूड़े का खत्ता तो आप देख ही रहे हैं। कूड़े के खत्ते के लिए जो है जिस हिसाब से वादा किया था अरीबा खान ने कि हम ये कूड़े खत्ता साफ़ कर देंगे 8 नंबर और अलशिफा जो है, मगर मैं देख रहा हूँ कि आज 10 दिन से तकरीबन बहुत बुरा हाल है। बस मुझे ये बताइए सऊद साहब कि जब अरीबा जीती थी तो हम लोगों को लगा कि यहाँ पे भी सफाई बहुत अच्छे से हो रही है, और जो सनाबिल के पास था वहाँ भी सफाई हो रही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो सफाई अरीबा नहीं करवा रही थी? नहीं, वो वाजिद खान का पहले का टेंडर लगाया हुआ था। इलेक्शन जो है घोषित होते आचार संहिता लग गई, तो जो टेंडर था वो टेंडर पास नहीं हुआ था, वो फाइल वहीं रुक गई थी। उसके बाद फ़ौरन इलेक्शन हुआ, वो टेंडर पास हुआ, उसके बाद वही टेंडर जो है उसी बेस पे सारा काम हुआ था। तो ये बताइए मुझे, यहाँ पे सफाई आखिर मुसलमानों को कम मिलेगी या लोग ऐसे ही किस्मत में, वाजिद साहब के ज़माने में भी ऐसे ही रहा और अरीबा के ज़माने में भी क्या 5 साल लोग ऐसी इसी गंदगी से गुजरते रहेंगे? मैं तो पार्षद साहिबा से ये कहना चाहूँगा कि जनता ने आपको पार्षद बना के चुना है। आपने बड़े बड़े वादे किए थे, मैं साफ़ सफाई ख़त्म करा दूँगी, कूड़े खत्ता ख़त्म हो जाएगा और 8 नंबर वाला खत्ता ख़त्म हो जाएगा। तो जनता का जो विश्वास है वो तोड़े ना, और आप जो है पार्किंग के चक्कर में और इधर उधर फालतू कामों में घूमते रहते हो गलियों में। और अलशिफा या 8 नंबर पे एक दिन भी आपको किसी ने देखा नहीं है कि आप खड़े होकर वहाँ काम कराएं। और गलियों का देखो तो बुरा हाल है, बद से बदतर हाल है। तो जनता की शिकायत है कि हमारी पार्षद साहिबा जो है फार्म हाउस से निकलती नहीं है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि साफ़ सफाई हो रही है। और कुछ लोग हैं उनके जो वसूली में लगे हुए हैं, कुछ 9 नंबर पे खड़े होकर वसूली करते हैं, कुछ पार्किंग के नाम पे धमकाने आ जाते हैं, कुछ जो है अलशिफा रोड पे भी। तो ये सेम आपने उसी तरह का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। जैसे आसिम मोहम्मद खान कहते थे कि वाजिद वसूली करते हैं, अमानत वसूली करते हैं, अब सऊद साहब भी कह रहे हैं कि आसिम मोहम्मद खान के लोग वसूली करते हैं। उनके पास भी कोई सबूत नहीं था, और क्या आपके पास कोई सबूत है इस बात का? नहीं, लोग वसूली करते हैं। मेरे पास तो एक प्रूफ है। वहाँ पे आपने देखा होगा 9 नंबर पे ई रिक्शे वालों को ज़बरदस्ती डंडा लेके एक आदमी खड़ा होता है, उसका अरीबा का कार्यकर्ता है, अरीबा का कार्यकर्ता है, 2-3 आदमी हैं वहाँ पे डंडा लेके, वो प्रॉपर पेन और रजिस्टर लेके खड़े होते हैं वहाँ पे। तो उनका नाम और एंट्री करते हैं प्रॉपर और पैसे वसूली करते हैं वहाँ से। कई शिकायत आई है मेरे पास। मुझे ये बताइए, आपकी मैंने पोस्ट देखी थी फेसबुक पर, जब आसिम मोहम्मद खान ने मुझे इंटरव्यू दिया था कि वहाँ पर जो पार्किंग का है वो गलत है, इलीगल है। तो आपने 2 बात लिखी, एक तो लिखा था आपने कि वो लीगल है, बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। दूसरा आपने इल्ज़ाम उन पर ये लगा दिया था कि उनको इसी के बदले कार मिली है। तो ये भी कोई इल्ज़ाम है या आपके पास कोई सबूत है किसी ने कार उनको गिफ्ट कर दिया? नहीं, वो जो पार्किंग चल रही है वहाँ पे अभय कुमार जो है अभय कुमार सिंह के नाम से वो टेंडर अलॉट हुआ है, और रूल रेगुलेशन के हिसाब से है, सारी फार्मेलिटी। मेरी बात हुई थी अभय कुमार से, तो उन्होंने अपना नंबर भी लगा रखा था। पहले 2 नंबर लगाए थे, वो लड़के छोड़ के चले गए थे, फिर तीसरा नंबर उन्होंने पेन से लिख दिया है।
और उन्होंने कहा, मेरी बात खुद हुई थी, उन्होंने कहा था मैं प्रॉपर एक बोर्ड बना रहा हूँ उसमें नक्शे के साथ, और जो है जो इतनी फार्मेलिटियाँ हैं पूरी करके उसके बाद उसको मैं दिखाऊंगा। अब पेपर भी अभय कुमार ने पेपर भी जो है आसिम मोहम्मद खान के साहब के पास भेज दिया। आपके हिसाब से वो बिल्कुल लीगल है, उसमें कोई गलती नहीं? बिल्कुल लीगल है वो। लेकिन वो जो इल्ज़ाम लगा दिया था आपने कि कार उनको मिल गई गिफ्ट में, भाई उन्होंने तो वो दावा किया था कि मैं फ्री करके इसको जो है मानूंगा, ये इलीगल चल रही है। तो मैं ये दावा कर रहा हूँ वो लीगल है। अगर इलीगल होती तो वो ख़त्म करा देते, वो आज तक ख़त्म नहीं हुई, आज भी चल रही है, तो वो लीगल है प्रॉपर। मैं सच्चा हूँ, वो सच्चा नहीं है। सो साहब मुझे ये बताइए, यहाँ पे मुसलमानों की इतनी बड़ी तंजीम जमात इस्लामी है, इनका बहुत काम है पूरी दुनिया में। यहाँ पे स्कॉलर स्कूल है, यहाँ पे अल-शिफा हॉस्पिटल है, हज़ारों लोग गुजरते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जामिया के बिल्डर, ऐसे ऐसे बिल्डर जिनकी बिल्डिंगें करोड़ों रुपए की यहाँ। तो उन सब को ये तकलीफ़ आखिर कैसे ख़त्म होगी उनकी? नहीं, तकलीफ़ तो देखो है ही, ये बड़े बड़े वादे करने से तकलीफ़ जो है लोगों की ख़त्म नहीं होगी। इस पर काम करना पड़ेगा, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। जिस हिसाब से पार्षद साहिबा जो है अपने फार्म हाउस पे बैठी रहती हैं और वहीं से एक पोस्ट डाल दी उन्होंने मीडिया को बुला के, तो ऐसे काम नहीं होगा। हम वाजिद खान ने 5 साल काम किया है, ज़मीन पे उतर के काम किया है। जिस टाइम हमें ये वार्ड मिला था 5 साल पहले, उस टाइम कंडीशन इतनी थी कि बहुत बुरा हाल था। तो उसको सुधारते हम लोग इस लेवल पे लेके आए थे। मगर मुझे नहीं लगता कि पार्षद साहिबा जो अरीबा खान ये पार्षद बनी है यहाँ पे, वो इस लेवल पे काम कर पाएंगी जिस हिसाब से वाजिद खान ने मेहनत करी थी यहाँ पे। और ये दिन पे दिन ये हालात जो है यहाँ के बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप किसी भी गली में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, चाहे कूड़े का अल-शिफा का खत्ता हो, चाहे 8 नंबर हो, चाहे नाले वाला हो, चाहे सीवर की सफाई हो, हर जगह बिल्कुल फेल है अरीबा खान। अच्छा मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये वाला मामला मान लीजिए अरीबा खान फेल है, फ्लॉप है, नहीं कर पा रही है, ये जो खुला हुआ यहाँ पे ढक्कन बहुत दिनों से आप लोग देख रहे होंगे और रोड पे पानी आ गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये नाला भी जो है एमसीडी साफ़ करती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा वाजिद खान ने जो है हर महीने में 2 बार जेसीबी आती थी, पोकलैंड आती थी और सफाई होती थी और प्रॉपर कूड़ा उड़ता था। तो मेरे ख्याल में जिस दिन से ये अरीबा खान पार्षद बनी है, अभी आज तक एक बार भी ना जेसीबी आई है ना पोकलैंड आई है। इस रोड पे जो नाला उसकी सफाई की जिम्मेदारी अरीबा की है? अरीबा की है, इससे हाँ एमसीडी की है, एमसीडी सफाई कराती है। इससे पहले भी जो हमारे पार्षद थे वाजिद खान, उन्होंने हर महीने में 2 बार तो इसकी सफाई होनी थी, जब जाके प्रॉपर ये नाला चलता था। क्योंकि आपको पता है ये नाला रुकेगा, यहाँ पे वाटर लेवल बढ़ेगा तो अंदर गलियों का जो है पानी ब्लॉक हो जाएगा। तो जब तक इसकी प्रॉपर सफाई नहीं होगी, जब तक ये जो है वही हाल रहेगा। मेरा नाम ज़हीरुद्दीन अहमद है। जी ज़हीर साहब, ये बताइए, ये मुसलमान के लिए सफाई आधा ईमान है, तो क्या मुसलमान ऐसे ही रहेगा अब वो भी रमज़ान के दिनों में? हालात तो यही कह रहे हैं, अगले 5 साल भी कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। फिर पब्लिक जो है इनके खिलाफ हो जाएगी, दूसरा कोई उसको इलेक्शन लड़ा देगी। अगर ये अपने से नहीं करेंगे ना तो नहीं होने वाला है। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, मान लीजिए वाजिद साहब नहीं कर सके, नाकाम हो गए, पब्लिक ने उनको हरा दिया, ये भी नहीं करेंगी, ये भी नाकाम हो गए, इनको भी हरा दिया, तो लोग ऐसे ही परेशान रहे। देखिए वाजिद खान फेल नहीं हुए थे, उनको फेल किया गया था, ठीक है। तो किसने फेल किया उनको? यहाँ के जो उनके मुखालिफ लोग थे, उन्होंने कह के काम नहीं हुआ। अरे इतना बुरा हाल था शाहीन बाग का, जब हम लोगों ने अबुल फजल शाहीन बाग का, जब यहाँ पे वाजिद बने थे काउंसलर, बहुत अच्छा उन्होंने काम करा था। अनफॉर्चुनेटली वो हार गए इलेक्शन, वो अलग बात है। आज वो उससे बदतर हालत होती जा रही है। अभी के रमज़ान का महीना चल रहा है, बताइए, अभी बकरीद आएगी, कैसे क्या होगा बताइए? यहाँ पे तो सड़ान निकलना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। अच्छा और सुन लीजिए, यहाँ पे खाली मुसलमान नहीं रहते, गैर मुस्लिम भी आते जाते हैं। वो क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि ओखला शाहीन बाग की क्या हालत है? जहाँ मुसलमान रहते वहाँ गंदगी रहती, वहाँ गंदगी रहती, यही तो होता ही है। ये कॉन्सेप्शन फैला हुआ है पूरे उसमें कि जिस इलाके में मुसलमान अक्सरियत होंगे वहाँ गंदगी है। क्यों है भाई? क्योंकि एक तो हमारे खिलाफ लोग होते ही होते हैं, वो काम करते नहीं है, ना करना चाहते हैं, और ऊपर से यहाँ के आवाम भी वैसी है। अच्छा, मेरी वाजिद भाई से कई बार बात हुई, वो कह रहे थे शिवली भाई इसको शिफ्ट करना ज़रा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे पास जगह की बहुत दिक्कत है। आपको क्या लगता है इसका उपाय क्या हो सकता है? देखिए शिफ्टिंग कभी नहीं हो सकती है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जगह जब तक नहीं होगी। बट डेली सफाई, कूड़े दोनों घर जो है यहाँ वहाँ 8 नंबर पे, यहाँ पे और जहाँ पे भी XYZ, वो सारे डेली साफ़ होना ज़रूरी है। बस नाम बताया आपने? मेरा नाम दाऊद खान है। दाऊद साहब, मुझे ये बताइए, क्या आप आम आदमी पार्टी में हैं? जी आम आदमी पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी में इसलिए आपको लगता है कि अरीबा काम नहीं कर रही है, या वाकई में एक मुसलमान होने के नाते, एक इस इलाके के रेजिडेंट होने के नाते आपको लगता है कि वाकई में अरीबा भी फ्लॉप है, बिल्कुल कुछ काम उसने नहीं किया अभी तक ठीक से? देखो अभी तक 4 महीने इन बातों को हो गए, अरीबा खान ने आज तक ये नहीं देखा वही गली कौन सी कहाँ है, ये कूड़े घर पर क्या हो रहा। अरीबा को आज तक किसी ने देखा हो तो बताइए। अपना शाम को निकलती हैं, थोड़ा बहुत देर को वहीं घूम कर अपने फार्म हाउस पर अपने बैठ जाती हैं।
उन्हें दिन में कभी किसी ने नहीं देखा हो। ये नाले का क्या हाल हो रहा है देखो, ऊपर नीचे हम बिल्कुल थाने पानी ऊपर आता है, आगे जाने के बाद में थाने की इधर शाहीन बाग थाने पे बिल्कुल ऊपर रहता है। ये बुरा हाल इतना हो रहा है कि उससे बहुत बदतर हो रहा है। इस कूड़े के लिए देखो अभी एक ही कट्टा पड़ा हुआ, इसमें मतलब लूलू कहते हैं क्या कहते हैं, वो पार हो रहे हैं। इनका कितने दिन का कूड़ा ये पुराना बताइए, क्या दिन का पुराना होगा? ये नया तो कूड़ा है नहीं आज का। इसे देखो ये कितने दिन का पुराना पड़ा हुआ और जिसमें सड़ान टूटी पड़ी। दुनिया यहाँ से निकल रही है। हाँ पहले मतलब उससे बहुत बुरा हाल है, और आगे आने वाले टाइम में और देखना क्या होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि अपने इलाके का मुसलमान भी इस गंदगी के लिए जिम्मेदार है? वो भी अपने घर में कूड़ा वाला नहीं रखता है, जहाँ दिल में आए रोड पे फेंक देता है, जहाँ दिल में आए वो फेंक देता है। तो क्या आपको लगता है कि देखिए जो लोग नुमाइंदे हैं जो जीते हुए वो तो काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए गलती उनकी नहीं कर रहे, क्या मुसलमान भी जिम्मेदार है? जहाँ दिल में आया फेंक दिया, चलता हुआ जहाँ मन में आया उठाया। लोगों को मैंने देखा है स्कूटर पे वाइफ के साथ रहते हैं, पन्नी उनके हाथ में रहती है, चलते हुए फेंक दिया, जबकि सिर्फ 100 रुपया लेता है कूड़ा वाला, 120 रुपया वो नहीं रखते। आपको लगता है कि लोग भी जिम्मेदार हैं? देखो इस बात के लिए एक जो हमारी सफाई है, और ये सफाई भी आधा ईमान है, मुसलमान के लिए भी और हिंदू के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए भी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर वो कुछ लोग इतना ऐसा गलत करते हैं वो बहुत गलत है कि मैंने उठा के अपने घर का तो इसके घर के आगे रख दिया, उसने घर का उठना आके मेरे घर के आगे रख दिया, वो गलत है। और कूड़े को कूड़ेदान में भी पहुँचवाया जाएगा, 100 रुपये 150 रुपये दे भी रहे हम, वो भी उठाएँ तो वो भी तो यहाँ रोड पर फैला पड़ा है, ये भी तो नहीं उठ रहा। इसके क्या होगा? चाहे वो 8 नंबर पर देख लो, चाहे इस पर देख लो, चाहे ओखला हेड पर देख लो, इधर पीछे आप इसमें जसोला वाले इस पर देख लो, जनता फ्लैटों पे बहुत बुरा हाल हो रहा है। एक जगह का नहीं, तीनों चारों जगह यही हाल हो रहा है। अब अगर आप ये कहो यहाँ तो 3 चीज़ है आपके लिए, अलशिफा एक मतलब हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, माशाल्लाह कितने कितने अच्छे इदारे हैं, उनके लिए फैला पड़ा दोनों रोडों पार हो रहे हैं। देखो इनका एक रोड चलने को तैयार, मतलब गाय बैठी है, वो कोई हद ही नहीं किसी चीज़ का। आपको सामने है, ये तो मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये सब चीज़ सामने है। जो कि पहले हमने बैरिकेड भी, इससे पहले बैरिकेड लगवाए गए, टीन शेड लगवाए गए, सारा कुछ यहाँ पे लगवाया गया था, जिसके लिए बचाव किया गया था कि कूड़ा नहीं आता है अंदर रहे। तो वो कुछ भी नहीं आज के टाइम, ये जैसे के तैसे ऐसे कैसे पड़े हुए, कूड़ा यहाँ पड़ा था यहीं पड़ा है, अंदर पड़ा था अंदर पड़ा, एक तरफ ही नहीं, कुछ कोई देखने वाला नहीं। मैं अपनी पार्षद साहिबा से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर एक टीम बनाएं। आपके पास चलो टाइम नहीं है, आप नहीं निकल सकते हो, मगर कुछ जिम्मेदार लोग ऐसे खड़ा करें ताकि जो है एरिया की समस्या को सुने। मेरा इतनी रिक्वेस्ट है, जो भी पार्षद हैं, चाहे ये हो या दानिश भाई हो, जो भी हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि डेली कूड़ा नहीं उठेगा ना, सफाई पहले शुरू हो तो बाकी बात तो बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले कूड़ा उठना बहुत ज़रूरी है, जो बदबू ख़त्म हो यहाँ की, बीमारियाँ फैलेंगी, अभी बारिश आ जाएगी, कुछ हो जाएगा, बीमारियाँ फैलेंगी। और अलशिफा हॉस्पिटल है, स्कूल है यहाँ पर, क्या फ़ायदा फिर ऐसे लोग निकलते उठते बैठते, क्या देखते हैं कूड़ा घर बना हुआ है सर के ऊपर ही, क्या इंप्रेशन पड़ता होगा इलाके का। जिस जगह पे जमात इस्लामी जैसी तंजीम हो, जहाँ पे अलशिफा जैसा अस्पताल हो, ठीक उसके पास स्कॉलर स्कूल हो, मिली मॉडल स्कूल हो, उसके पास अगर ऐसी गंदगी रहेगी तो क्या मुसलमानों की किस्मत में यही गंदगी लिखी हुई है? कुछ देर के लिए अगर मान लेते हैं कि वाजिद साहब के ज़माने में काम नहीं हो पाया, वो तो आप बदल गए, अब अरीबा आ गई। अगर अरीबा के रहते हुए भी ऐसी ही हालत है तो क्या हम ये मान लें कि अबुल फजल शाहीन बाग के लोगों की किस्मत में ये गंदगी जैसे पहले थी वो अब भी रहेगी, या इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी? अगर इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी तो नुमाइंदा तब्दील करने का भला क्या फ़ायदा?